नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय माता दी। तो जानेंगे आचार्य जी से हम आज के विषय के बारे में, क्या कुछ खास वो हमें बताने वाले हैं। साथ ही आपके लिए कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब होंगे, आपकी मेल्स के जवाब होंगे। साथ ही कार्यक्रम में है फिट है तो हिट है, यानी कि अगर शरीर की अकड़न आपको परेशान कर रही है तो ये कैसे दूर होगी, किस वजह से ये अकड़न है, कौन सा उपाय है जो ये समस्या दूर होगी। लेकिन आज के विषय के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन क्या है आज का विषय, उसके बारे में हमें बताएंगे विनोद जी। बिल्कुल, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझने की बात है मेरे भाई बहन। रिश्तों में तनाव का योग क्यों बनता चला जा रहा है, जीवन में उलझन समस्याओं का योग क्यों बनता चला जा रहा है, इन तमाम चीजों पर विवेचन करना होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रयत्न किया है कि मनुष्य के जीवन में संस्कार कैसे प्राप्त होगा। भृगु महाराज जी ने लिखा कि काहु नको सुख दुख करदाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। हमारे जीवन में सुख और दुख का योग बनता है, किसके माध्यम से बनता है। ऐसे हम क्या कर्म कर देते हैं कि हमारे अच्छे व्यवसाय का योग नहीं बनता, अच्छे संबंध का योग नहीं बनता। हम कई बार देखते हैं ना कि हमारे जीवन में पिता पुत्र का संबंध अच्छा नहीं चल पा रहा है, हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बन रहा है। इसका कारण क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। समझिएगा मेरे भाई बहन, हमने क्या बोला कि अगर आप सूर्य की पीड़ाओं से पीड़ित है तो उसका कारण आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं से अपने पिता का अपमान किया है, आपके माध्यम से आपके जीवन में आपके पिता को पीड़ा का योग बना है। चंद्रमा से आप पीड़ित है, चंद्रमा क्या प्रकार की पीड़ाओं का योग बना देता है। हमारे काफी ऐसे दर्शक हैं, बोलते हैं ना कि आचार्य जी हमारे जीवन में डिप्रेशन का योग बन रहा है, हमारे जीवन में समस्याओं का योग बन रहा है। इसका कारण क्या है, अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो न जायत। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है और आपके जीवन में डिप्रेशन, परेशानी, शारीरिक आर्थिक मानसिक परेशानी का योग बन रहा है तो उसका कारण कहीं न कहीं से बिल्कुल, उसका कारण क्या है, उस पर उसका आज हम पूरा विवेचन करेंगे कि आखिरकार कौन से ग्रह इनके लिए जिम्मेदार होते हैं। फैसले जो आप लेते हैं वो क्यों भविष्य में जाकर गलत साबित होते हैं। आपको कई बार लगता है आपने सोच समझ के फैसले किए हैं, लेकिन फिर भी वो गलत साबित हो जाते हैं। भविष्य में जाके आपको लगता है कि काश मैं कभी ये फैसला ना लेता। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है, क्या आपके कोई कर्म जिम्मेदार है, इसी पर कार्यक्रम में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल आचार्य जी से रहेगा। आचार्य जी, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि हम कई बार सोचते हैं कि आज जो हम फैसला ले रहे हैं ये हमारा भविष्य बना देगा, ये हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा, लेकिन भविष्य ये बताता है कि जो ये फैसला हमने लिया है ये गलत है, इससे हमारा भविष्य और अंधकार की ओर चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम उस वक्त में सब चीजों का विवेचन करते हैं तब कोई जाकर हम फैसला लेते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं कि हमारा वो विवेक ही जागृत नहीं हो पाता, वो सही चीजें ही हमें उस वक्त क्लिक नहीं हो पाती जिसके चलते हमारा फैसला प्रभावित होता है। तो इसके पीछे कौन से वो ग्रह हैं जो हमारी बुद्धि को इस तरह से कर देते हैं कि हम सही फैसला ही नहीं ले पाते? बिल्कुल ज्योति जी, आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए, काहु नको सुख दुख करदाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। समझने की बात है मेरे भाई बहन। आपका दशमेश पीड़ित हो गया। दशमेश किसको बोलते हैं? कर्म भाव, जहां से आपके कर्म को देखा जाता है कि आपके जीवन में हम 12 भावों की चर्चा करते हैं तो भाग्यहीनो भवे नरः। ऐसी प्रभाव हमारे जीवन में 2 प्रकार के योग से आता है। पहला कहां से आता है? जब हमारे जीवन में भाग्यहीन दोष लग जाता है, भाग्य भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाए, पापी ग्रहों के साथ विराजमान हो जाते हैं। हम क्या करने जाते हैं? हम किसी चीज में सफलता को देखने जाते हैं और हम बोलते हैं ना, हमारे ऐसे दर्शक है, कितने कॉलर हैं, बोलते हैं गुरुजी हमने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, हमने कर्जा लेके व्यवसाय प्रारंभ किया, हमारे जीवन में लोन का योग बना करके हमने व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन हमारे जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन गया। दूसरा, आप तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, कर्महीनो भवे नरः। किसी मनुष्य के जीवन में कर्महीन योग कहां से बनता है मेरे भाई बहन? दशमेश आपका अगर पीड़ित है,
नवमांस पत्रिका के अंदर दशमेश पीड़ित है, चलित भाव के अंदर आपकी पत्रिका में दशमेश पीड़ित है, तो हम क्या देखते हैं, हम करना तो हरदम अच्छा चाहते हैं, कहीं भी जाते हैं, जीवन में सफलता का योग बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको अपनों के द्वारा ठगे होने का महसूस योग बनता है। कैसे? किसी पर आस्था रखकर, किसी पर विश्वास रख के कोई व्यक्ति कार्य करता है, मनुष्य क्या करते हैं, उसको आसमान पे चढ़ाकर के उसके जीवन से सीढ़ी को खींच लेते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन। अगर आपका कर्मेश पीड़ित है, उसको आप उपाय कर लीजिए, कर्मेश का आप निदान कर लीजिए और उसका आवाहन, अर्चन, पूजन, बंधन कर लीजिए। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका भाग्यहीन दोष लगा है तो जब कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो 100 बार जरूर सोच कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाग्य आपके जीवन में दुर्भाग्य का योग बना दे। आपके जीवन में जो सफलताओं का योग बनने वाला है, असफलताओं का योग में परिवर्तित ना हो जाए। उसका निदान समय रहते अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाता है। तीसरी चीज, आज बहुत बड़ी चीज मैं चर्चा करना चाहता हूं मेरे भाई बहन।